खा रहे हैं तो ठाकुर जी थोड़ा ना गू खिला दो जी हो जाएगा। हाँ, अब एक हमसे मिले थे, एक शायद बैठे हो यहाँ पर, मुझे नहीं पता। हमने उनसे पूछा कि लल्ला तामसी पदार्थों में क्या क्या ग्रहण करते हो, समझना बड़े ध्यान से। मैंने कहा कि तामसी पदार्थों में से क्या क्या ग्रहण करते हो। आप एकदम बोले गुरुजी हम मछली ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? मछली ग्रहण। मैंने और कुछ भी खा लेते हैं। मैं सच बताना लल्ला, क्यों खाते हो? बोले अच्छा लगता है। मैंने अच्छा लगता है आपको? कि हाँ। मैंने वो मांस जो होता है ना, जिसको आप काट करके खाते हैं, जितनी जान हमारे अंदर है उतनी जान उसके अंदर है। जब आपको कहीं बाजार में अगर नहीं मिलेगा लल्ला तो फिर क्या करोगे? बोले हम देख लेंगे, इधर उधर मिल जाए। मैंने तब भी नहीं मिला तो एक काम करना, आपके घर में जो बालक हो छोटा सा, उसे ही काटना, उसका पहले हाथ काट के बनाना खाने के लिए, फिर पैर काट के बनाना, क्योंकि आपको तो खाना ही है, चाहे बाहर से खाए चाहे घर से खाए, खाना तो है ही तुम्हें। बोले सो कैसे गुरुजी? मैंने बेटा एक बात बताओ, ये तुम जो खाते हो, भगवान ने इस जीव के लिए हरी सब्जियां तमाम बनाई हैं, हरे प्रकार के कई व्यंजन बनाए हैं, कई दाल्स बनाई हैं, कई ड्राई फ्रूट्स बनाए हैं, कई मिष्ठान बनाई हैं, लेकिन आदमी मरता किस पे? उस गू पे मरता है, उस गू पे जिसपे मखरियां भी नहीं खाती हैं जिसको। मुझे ये समझ में नहीं आता कि संसार का जीव जीव को कैसे खा लेता है मेरे प्यारे। ग्रंथों में वर्णन दिया गया है राक्षसों का, ग्रंथों में वर्णन दिया गया है राक्षसों का। मैंने कुछ विद्वानों से ज्ञात किया है, तो विद्वानों ने बताया कि इस संसार में जीवों की, राक्षसों की संख्या 4 जगह बदल गई। 4 जगह राक्षस छूट गए धोखे धोखे में। मैंने कहा छूट गए राक्षस? बोले अगर सुनना चाहते हो तो सुनो आप। मैंने कहा कैसे? बोले सबसे पहले राक्षस छूटे चीन में। कहां पर? चीन में। क्यों? क्योंकि वो आपका काकरोच, चाहे विस्कफरिया, चाहे छिपकली, चाहे मेढक, चाहे चूहा, चाहे गिजाई, चाहे केंचुआ, जो कुछ मिले वो सब गपाक कर जाते हैं, सबका सेवन करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा नंबर राक्षस कहां पर गिरे? वो गिरे नेपाल में। वहां के लोग भी खाते हैं मेरे प्यारे। फिर तीसरे राक्षस कहां पड़े? वो पाकिस्तान में पड़े, जो हमारे यहां भी पड़े। कहां पर पड़े? पाकिस्तान। वो भी खाता, अल्लाह का नूर है। फिर उसके बाद कुछ राक्षस जो बचे वो बंगाल में पड़े। कहां पर? बंगाल में। तो ये 4 जगह राक्षसों को बांट दिया गया है और कोई राक्षस नहीं है, लेकिन उन राक्षसों की संगत करके जीव राक्षस बनना चाहता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने बेटा अपने घर में जो बालक हो, अपनी माँ, अपने बाप, अपने बेटा, अपने बहू, उनको ही काट के खाना प्रारंभ कर दो, वो भी तो माँ से ही है मेरे प्यारे। बोले उनको कैसे खा ले? मेरे प्यारे अपनों का दर्द है, या अपना ही खा के देखो, अपनी उंगली खा के देखो कभी नमक में लगा करके, तो पता चलेगा। मैंने आज से संकल्प लो कि आज से नहीं खाओगे। बोले गुरुजी आज से नहीं खाएंगे। मैंने बहुत सुंदर, हमारा तो काम सुधारने का है। तो परीक्षित जी कहां प्रसंग चल रहा था बताओ? कहां चल रहा था प्रसंग? प्रसंग चल रहा था ठाकुर जी के विवाहों का वर्णन। तो पहला विवाह रुक्मणी मैया से हुआ, दूसरा कैसे हुआ, तीसरा कैसे हुआ, चौथा कैसे हुआ, वो 16,100 कैसे हुए। बारी बारी से समझना, बड़े ध्यान से समझना। एक बार की बात है, एक सत्राजीत नाम का एक राजा था, जिसके पास एक पारस मणि थी मेरी मैया, पारस मणि। जो पारस मणि एक दिन में 2.5
क्विंटल सोना उगलती थी। कितना? 2.5 क्विंटल सोना। सोचो कितनी मूल्यवान होगी पारस मणि, जिसमें हम स्पर्श करा दें वही पारस हो जाए, वही सोना हो जाए। तो श्री ठाकुर जी भी वहां पर गए। जब श्री ठाकुर जी ने, द्वारकाधीश ने जब देखा, अरे ये मणि तो शायद पारस मणि है, तो उन्होंने उस राजा से कहा कि हे राजन, इस मणि को मेरे कोष में जमा करा दो, जिसके द्वारा असहाय गरीब लोगों की सहायता हो जाए। तो उस राजा ने कहा, ये कैसे, अपने कोष का कैसे जमा करा दे तुम्हारे कोष में? ये मना किया। ठाकुर जी ने कहा, आपकी जैसी इच्छा, आपकी वस्तु। ठाकुर जी चले आए मेरे प्यारे। जब वो प्रभु चले आए तो क्या हुआ कि उस सत्राजीत के छोटे भाई के मन में विचार आया, क्यों ना आज शिकार खेलने चले। तो सत्राजीत का छोटा भाई अपने भाई की मणि को उठा करके पहन करके वो शिकार खेलने चला गया। जब शिकार खेलने के लिए गया तो उसने सिंह पर जैसे ही शिकार किया तो सिंह ने झपट करके उसको मार दिया मेरे प्यारे। सिंह को मरने के बाद उधर से एक रीछ निकल रहा था। रीछ ने उसके मरे हुए शरीर पर जब वो चमकती हुई पारस मणि को देखा, उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। जो मणि 2.5 क्विंटल सोना उगलती थी, उस मणि का नाम क्या था? स्मंतक मणि। उस मणि को लेकर के वो रीछ अपनी पुत्री को दे देता है कि लो बेटी, ये खेलने के लिए है। वो बेटी खेलना प्रारंभ कर देती है, जैसे आज के बच्चे गिट्टे खेलते हैं ना, वैसे खेलते खेलते क्या होता है, उधर सत्राजीत को जैसे ज्ञात होता है कि मेरे भाई का वध हो गया, शायद उसका अनुमान श्री ठाकुर जी के ऊपर जाता है। ऐसा तो नहीं, शायद उस कृष्ण ने मार दिया हो, क्योंकि हमारे भाई के पास मणि थी मेरे प्यारे, हमारे भाई के पास मणि थी। इतना सोच करके उसने कलंक लगा दिया प्रभु के ऊपर कि अरे बहुत बड़ा चोर है, अरे बहुत बड़ा चोर है ये, इसने बताओ मणि को चुरा लिया, द्वारकाधीश बना घूम रहा है, इसने मणि को चुरा लिया। प्रभु बड़े परेशान हो गए। जैसे हम लोगों के साथ होता है, हम कहीं जाएं अगर, और अगर किसी के विवाह महोत्सव में जाने के बाद अगर किसी की कोई वस्तु खो जाए तो कितना डर लगता है कहीं मेरा नाम ना लगा दे। तो कभी कभी कलंक भी लग जाता है, किसी पर लगा होगा। एक बच्चा मेरे पास आया कल रात्रि में रोता हुआ, बोले गुरुजी मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दादी मुंह पर रुपया को चोरी को इल्जाम लगाए देते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले एक बार मम्मी के 300 गायब हुए तो हम पे चोरी को नाम लगाए दो, एक दिन दादी के 1300 गायब हो गए तो हम पे लगाए दो, एक दिन पापा के 500 हो गए तो हम पे लगाओ। गुरुजी ढूंढो कैसे ये रुपया कहाँ जा रहे हैं। तो वही हाल हुआ, जब ना किया कर्म तब भी कलंक लग जाए तो उसका भी दोष होता है मेरे प्यारे। हाँ, दोष क्या होता है? जब आप भादों के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा को अगर दृष्टि से भर लेते हैं, देख लेते हैं, तो समझो आपको कलंक लग जाता है मेरे प्यारे। हाँ, कलंक लग जाता है। जब गणेश जी पूजन होता है ना, इस संसार में ज्यादा से ज्यादा बंबई में बहुत होता है गणेश पूजन, गणपति बप्पा मोरिया आते हैं ना, उसी दिन अगर आपकी दृष्टि अगर चांद पर पड़ गई तो समझो आपको धन का या किसी वस्तु का जरूर कलंक लगेगा मेरे प्यारे। हाँ, अब ये मत सोचना कि गुरुजी ने कहा है तो एक बार देख ही ले लाओ कैसा होता है चांद का चंद्र। नहीं मेरे प्यारे, कलंक अवश्य लगता है, चाहे कैसा भी लगे, चाहे किसी भी प्रकार का लगे, आपको कलंक लगना है। गर्गाचार्य जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गर्गाचार्य जी, कृपया मेरी कुंडली को देख करके बताओ कि मुझ पर कलंक लगा तो लगा क्यों। जब गर्गाचार्य जी ने अपनी कुंडली उनके सामने उनकी कुंडली को खोला तो बोले, अरे स्वामी, हे प्रभु द्वारकाधीश, आपने भादों के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा को देख लिया, इसीलिए आग पर कलंक लग गया। बोले अरे कुलगुरु करे तो करे क्या? बोले काम करो, जब तक साक्ष्य को नहीं ढूंढोगे तब तक तुम्हारा कलंक नहीं मिट जाता, क्योंकि संसार आज साक्ष्य मांगता है, आज प्रूफ मांगता है।
चाहे कुछ भी कह लो तब भी नहीं मानेगा। आजकल कागज का प्रूफ चलता है। वैल्यू किसकी है? कागज की। किसकी वैल्यू है? कागज की। लिखित मांगते हैं, लिखित। इस संसार में जीव किसको मान्यता देता है? इस कागज को मान्यता देता है। स्वयं सोच लो एक बार, आपके घर में विवाह हो, किसी का विवाह हो और आप जाओ और उससे कहो भैया कार्ड खत्म हो गए हैं, आपका निमंत्रण है, ठीक है ना। और विवाह होने के बाद वही इंसान मिलेगा तो क्या कहेगा पता है? वो इंसान कहेगा अच्छा भैया मुँह से कह दी, हम का ड्राइवर फिर रहे हैं जो हम चले आए हैं, हमें कार्ड ना दो। तो मेरे प्यारे, आज वैल्यू जीव की नहीं है, उस इंसान की नहीं है, उस कागज की है मेरे प्यारे, उस कागज की। एक बार स्वयं सोचो, जिसके यहाँ विवाह है वो स्वयं चल करके अपनी जिब्या से कह रहा है कि तुम्हारा निमंत्रण है भैया, आना जरूर। और लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे हमें तो दिया नहीं कार्ड, हम कैसे चले जाएं, हम भी कोई इंसान है। ऐसे हमारे भतीजे का विवाह है मई में, तो हमारी भाभी जी बोली गुरुजी आपको भी निमंत्रण देना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा हमें कार्ड नहीं देना पड़ेगा, हम कार्ड पे भूखे नहीं है, हम कागज पे नहीं मरते, चाहे धन का कागज हो चाहे निमंत्रण का कागज हो। केवल जिब्या को मान्यता देते हैं हम कि जिब्या वही बोलता है जिस पर कृपा होती है। तो जिब्या जब हमसे कह रही है कि आप आना है तो फिर हम किसकी बात माने? वही हमारे लिए प्रूफ है सबसे ज्यादा। तो यही गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे ठाकुर जी आप भी सत्ता को ढूंढ कर लाओ तब जाके आपका कलंक मिटेगा। ठाकुर जी सत्यता ढूंढने के लिए चल दिए कि कहीं तो मिलेगी सत्यता। जब जाकर के देखा तो क्या देखा कि एक सिंह के पदचिन्ह छपे हुए थे जहां उसका पार्थिव शरीर पड़ा था मेरे प्यारे। आज तो पांडाल देख के लग रहा है कि हाँ हमारे बच्चे बहुत आए, दूर दूर से आए, माँ चंदापुर से भी आए, बहरीन से भी आए। देख रहे हो परीक्षित जी, तभी हम कह रहे थे कि पांडाल बड़ा करवाओ। अभी तो कुछ बच्चे आए नहीं, सभी बच्चे आए तो नजर आ रहे हैं। तुम्हारे गांव के तो 2-4 ही बैठे, हमारे बच्चे ज्यादा बैठे हैं। सोचो, यही प्रेम होता है। गुरु के बच्चे वही होते हैं जो गुरु के जिब्या से निकले हुए शब्दों को सुनने के लिए भाग पड़े। समझ रहे हैं ना? करता करे न कर सके गुरु की ये सब होए, और 7 द्वीप और 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। सुन रहे हैं ना? आइए बड़े भाव से अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए आनंद लेते हैं प्रभु के चरणों में, गुरु का ध्यान करते हुए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हाँ चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आइए सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हाँ चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों
आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अरे सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। हो हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। हो जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हाय सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दाता मात पिता ही आप करम के दाता हो, आप करम के दाता हो, आप करम के दाता हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पीपल पूजन में गया गुरु अपने के पास, पीपल पूजत हरि मिले एक पंथ दो काज। जन्म के दाता मात पिता ही आप करम के दाता हो, आप करम के दाता हो, आप करम के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। हाय आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया बन को रोगी तन को, दुखिया बन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
को बलवान बना दो, मूर्ख को अज्ञान प्रभु। मूर्ख को अज्ञान प्रभु, मूर्ख को अज्ञान प्रभु। हो निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को अज्ञान प्रभु। मूर्ख को अज्ञान प्रभु, मूर्ख को अज्ञान प्रभु। हो वेद कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हो ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी है, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, चरणों में। आइए एक बार दोनों हाथ सीधे कर दीजिए गुरु जी भगवान के लिए, क्योंकि गुरु है तो ये संसार है, दुनिया है। आइए मेरे साथ कह दीजिए, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। 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 आए सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव बोलिए गुरुदेव भगवान की। परीक्षित जी कहाँ प्रसंग चल रहा था? कहाँ पर? हवाई जहाज? सत्यता ढूंढने के लिए। बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही श्री ठाकुर जी वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि रीछ की पुत्री उस पारस मणि के साथ कीड़ा कर रही थी, खेल रही थी मेरे प्यारे। जैसे ही वो कीड़ा कर रही थी, खेल रही थी, तो प्रभु समझ गए कि मुझे मेरा सत्य प्रमाण मिल गया, मेरा प्रमाण मिल चुका है, अब मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे श्री ठाकुर जी गए और जाकर के उनकी पुत्री के हाथ से मणि को जैसे प्राप्त किया तो तुरंत ही रीछ आए और रीछ आकर के प्रभु से लड़ना प्रारंभ हो गया मेरे प्यारे। इतनी भगवान से युद्ध किया, इतना युद्ध किया, कभी रीछ ऊपर, कभी प्रभु ऊपर, कभी प्रभु नीचे, कभी रीछ ऊपर मेरे प्यारे। कुछ समय बाद तुरंत ही उस रीछ ने उठकर के प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। यही बात को राजा परीक्षित के समझ में नहीं आया। अरे ये क्या बात है? एक रीछ आया और आकर के प्रभु से लड़ने लगा और लड़ने के बाद तुरंत प्रभु के पैर क्यों पकड़ लिए इसने? ये समझ में नहीं आया। क्यों? सुखदेव भगवान बोले कि हे राजा परीक्षित, क्योंकि उस रीछ को ज्ञात नहीं था कि हम किससे युद्ध कर रहे हैं। जब उसको ज्ञात हो गया तो उसने पैर पकड़ लिए। बोले कैसे? बोले ऐसे, सुनिए। जब त्रेता में श्री प्रभु राम ने जन्म लिया था तो एक बार जब उनके दल में एक जामंत जी थे, जामंत जी जो थे ना, उन्होंने युद्ध विराम होने के बाद प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मेरे शरीर में इतनी ताकत है, अपार ताकत है। अरे परीक्षित जी, ध्यान दिया करो आप, है ना? कहाँ ध्यान रहता है आपका? जैसे ही जामंत जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके रामा दल में और रावण दल में कोई भी ऐसा वीर नहीं था जो मेरे शरीर की कसक को मिटा सके। राम जी ने कहा कि हे जामंत जी, क्या चाहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं? बोले प्रभु, ना रामा दल में और ना रावण दल में कोई भी ऐसा वीर बहादुर कोई योद्धा नहीं था जो मेरे से युद्ध करके मेरे शरीर के कसक को मिटा सके। तो प्रभु, मेरी अभिलाषा है कि आप ही मुझसे युद्ध कर लीजिए।
इस बात को जैसे ही कहा तो प्रभु ने कहा, अरे नहीं जामंत जी नहीं, अगर मैंने आपसे युद्ध कर लिया तो भक्त और भगवान की मर्यादा कलंकित तो हो जाएगी मेरे प्यारे। कि संसार का जीव कहेगा कि लो, भगवान से एक भक्त लड़ गया, एक स्वामी से एक सेवक लड़ गया, आपके शरीर की कसक को मैं द्वापर में मिटाऊंगा। इतना कहकर के तो तुरंत ही, जैसे ही केवल कोई और नहीं था इस धरातल पर जो जामंत जी को हरा सके, उनकी कसक मिटा सके मेरे प्यारे, स्वयं नारायण थे। तो जब वो थक गया जामंत, जो रीछ थक गया, तो तुरंत ज्ञात हो गया कि ये कोई साधारण नहीं, ये हमारे त्रेता के राम है मेरे प्यारे, राम है। पैरों को पकड़ लिया, स्वामी मुझे माफ कर दो, क्योंकि अनजाने में हमने आपसे युद्ध किया, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं तो एक बालक हूँ। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, त्रुटि हो ही जाती है, जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं है तो त्रुटि हो जाती है, जब जान जाए ना तो उसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। आपने क्षमा मांग ली। बोले प्रभु आप मुझे माफ कर दो, आपने मुझे माफ किया कि नहीं किया? प्रभु ने कहा कि ठीक है। बोले मुझे लग रहा है कि आप मुझे माफ नहीं किया है, अगर मेरे हृदय की कड़िका को अगर आपको हम सौंपें और आप उसको स्वीकार कर लिया अगर, तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया, और अगर आपने उसको स्वीकार नहीं किया तो इसका मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया। अब ठाकुर जी सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे सौंपेंगे। तो उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया, जामंती को। अरे बेटी जामंती। तो जामंती निकल के आई, तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ श्री ठाकुर जी के हाथ में रखते हुए कहा कि हे द्वारकाधीश, अगर आपने हमारी पुत्री को स्वीकार कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। अब प्रभु असमंजस में पड़ गए। अब बताओ, भगवान ने जो दूसरा विवाह किया किसी मतलब के लिए किया? बताओ काका, बताओ सखोली वालों, बताओ, क्या भगवान ने जो दूसरा विवाह किया क्या मतलब के लिए किया? उनका तो कोई मतलब ही नहीं था, केवल उस भक्त को माफ करने के लिए उनको उनकी पुत्री को स्वीकार करना पड़ा मेरे प्यारे। उन्होंने पुत्री स्वीकार की और अपने द्वार का ले आए। जैसे उस मणि को लेकर के उस राजा के पास पुनः पहुंचे, किसके पास? सत्राजीत राजा के पास, कि हे राजन, लो आपकी जो मणि चुर गई थी, जिस मणि का कलंक मेरे सिर पर लगा दिया, उस मणि को आप लो। इतना जैसे ही कहा तो राजन ने तुरंत ही पैर पकड़ लिए कि हे द्वारकाधीश, मुझे माफ करना, मुझ पे गलती हो गई कि मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, आप पर कलंक लगा दिया। बोले आप मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने इतना घिनौना कार्य किया है, ऐसा घृणित कर्म किया है जिसकी वजह से आप मुझे माफ नहीं कर सकते। अगर मैं अपने हृदय की कड़िका को अगर आपको सौंप दूं तो आपने अगर स्वीकार कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। उसी प्रकार से सत्राजीत ने भी अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर के श्री ठाकुर जी के हाथ में हाथ रख के कहा कि स्वीकार करो, तभी हम समझेंगे, माफ कर दिया। तो प्रभु को तीसरा विवाह जो किया उसे भी स्वीकार करना पड़ा। बताओ तीसरा विवाह कैसे किया? कोई मतलब था श्री ठाकुर जी का या उन्हें लालच था? नहीं मेरे प्यारे, इस जीव कल्याण के लिए प्रभु को अपनी मर्यादा को ठेस पहुंचाना पड़ा और जाकर के सत्यभामा को अपनाना पड़ा मेरे प्यारे। ये विवाह एक ऐसी वो है लड्डू, जिसको खा ले वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। लड्डू खाने वाला जिसने खा लिया वो तब उगल नहीं सकता, क्योंकि सांप छछूंदर की गत होए। जिस प्रकार से सांप अगर छछूंदर को मुंह में ले लेना, अगर उगल रहा है तो अंधा पड़ जाएगा, और अगर छछूंदर को खा रहा है तो मर जाएगा। अब बताओ वो करेगा? उसी प्रकार से शादी का लड्डू अगर कोई खा ले, अब उगलने का नहीं। भैया जो बीमारी पाल ली है वो ले जाएंगे कहाँ? हाँ, और जब तक पाली नहीं तब तक के हमारे ब्याह ना आ रहे। गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ उपाय बताओ गुरुजी। हाँ, फिर गुरुजी को अपनी ग्रंथें पलटनी पड़ती हैं कि विवाह कहीं है कि ना है, पत्रा में बना कि नहीं बना। हाँ, देखो ज्यादातर युवाओं को ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि विवाह नहीं हो रहा है मेरे बेटे का, कि विवाह नहीं हो रहा है। कई मैयाओं ने पूछ लिया मेरे से कि हमारे छोरा को विवाह कब है गुरुजी? तो लो
आपके पुत्र का विवाह, जिनके पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है और उम्र पूरी हो गई है, उनका विवाह आषाढ़ तक संपन्न हो जाएगा मेरे प्यारे, लास्ट सारगा तक। ठीक है ना, खुश हो ना। जिब्या से निकल गया तो निकल गया, लेकिन निमंत्रण दो या ना दो मुझे कोई फर्क नहीं, मैं उपाय बता रहा हूँ, उसको कर लेना। ठीक है ना। सुनो, जिन बच्चों के रिश्ते वाले आते हैं लेकिन उन बच्चों का विवाह नहीं होता, उन लड़कों का, उनकी माताएं, मौसी, बुआ, चाची, भतीजी जो भी है ना, वो सुन लें और बता दें जाके, वो भी बेचारे लड़ुआ खाने को तरस रहे हैं, वो भी खा लें। सुनो क्या करना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको अपने लिए 5 छुआरे लेकर के आए। क्या लेके आए? 5 छुआरे लाए और उन 5 छुआरों को एक पात्र में रख करके अपने सिराने रख ले और प्रातः बेला में हो करके उन छुआरों को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे और उस जल को किसी पीपल या नीम पर डाल दे। ये उपाय केवल एक बार करना है, इतनी जल्दी प्रबल योग बनते हैं कि अगर शादी नहीं हो रही, चाहे भोंपू हो चाहे कोई हो, तब भी शादी हो जाएगी। और ज्यादातर मैंने ये सुना है कि गुरुजी रिश्ता नहीं रुकता है, गुरुजी रिश्ता नहीं रुकता है, तो जिसका रिश्ता नहीं रुक रहा उसका रिश्ता रुक। सुनो, आप लोग तांबे का एक चौकोर टुकड़ा ले लेना, तांबे का एक चौकोर टुकड़ा ले लेना आयतकार में, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ले लेना। और लेने के बाद जिस इंसान का विवाह लौट जाता है, जिसका विवाह होने में परेशानी हो रही है, वो मेरे प्यारे पूरब दिशा की तरफ अपने ही घर में पूरब दिशा की तरफ एक गड्ढा खोद करके एक बिलस्त तक उसको तांबे के चौकोर टुकड़ों को अगर गाड़ देगा ना, और जहां से बात चल रही है ना वहीं पर बात दबके रह जाएगी और वही विवाह आपके घर में हो जाएगा मेरे प्यारे। अब कन्याओं के लिए भी, बेचारी कन्याओं के लिए, क्योंकि सबसे लाडली होती है, हमारी तो बहुत ज्यादा लाडली है, तो सोचना पड़ता है, एक पिता के नाते भी सोचना पड़ता है, गुरु के नाते भी सोचना पड़ता है। क्योंकि ज्यादातर एक बार लड़के का विवाह ना हो कोई टेंशन नहीं, घूमन दो, लेकिन लाडलियों का विवाह होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो दो कुल का सम्मान बढ़ाती हैं, एक अपने पिता के घर का और एक अपने पति के घर का। तो मेरी लाडलियों, जिनका उम्र देख करके समय हो रहा है, वो मेरी लाडलियां क्या करें कि नित्य प्रतिदिन अपने स्नान करने वाले जल में रसोई घर से एक चुटकी हल्दी लेकर के स्नान करने वाले जल में डाल करके स्नान करना प्रारंभ कर देना, तो उसका बिगड़ा हुआ ग्रह जो चल रहा है ना, वो इतनी जल्दी साफ हो जाएगा कि विवाह के योग बन जाएंगे मेरे प्यारे, योग लाडली के लिए है। और जब मेरी बेटी के लिए कोई देखने जाए, पिता जाए, चाचा जाए, ताऊ जाए, कोई बताता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, उसका घर बहुत अच्छा है, तो अगर वहीं पर बात बन जाए तो क्या करना होगा मेरी बेटियों को? जब पिता और चाचा या भैया जाए, उस दिन अपने बालों को धुल करके खुले बाल छोड़ दे, पीले वस्त्रों को धारण कर ले और पीले हल्दी से तिलक लगा करके अपने चाचा का, अपने भैया का, अपने पिता को हल्दी से तिलक लगाने के बाद पीली मिठाई खिला करके उनको विदा कर दे, जाओ पापा, जाओ भैया, जाओ चाचा। और जब वो वहां से लौट के आएंगे मेरे प्यारे, तो वो आ करके पुनः अपनी उस बच्ची को मिठाई खिलाएंगे कि बेटा कंप्लीट हो गया विवाह, पक्का हो गया बेटा विवाह। हाँ, ये देखो। और कई बच्चों का हुआ भी है, हमारे जितने भी शिष्य बच्चे हैं, मेरे बेटा है, मेरी लाडलियां हैं, वो एक सहायता बहुत अच्छी करते हैं। अगर किसी को परेशानी है तो बताया हुआ उपाय अपने गुरुजी का तुरंत उन्हें बता देती, तब तक उनके काम बन जाते हैं। हाँ, ये होना चाहिए। क्यों, एक बात बताओ, हम लोग चौराहे पर खड़े हैं, अगर कोई अपन लोगों से पूछता है कि भैया ये बताओ मिठाई की दुकान कहाँ है, तो हमें वो पैसा तो देता नहीं, खाने को देता नहीं, तब भी हम क्या कह देते, भैया ऐसे चले जाना, तो राइट हैंड पर ही स्वीट हाउस है, वहां मिल जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी मानवता जिंदा है, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज द लाइफ, क्योंकि मानवता ही जीवन है मेरे प्यारे। जब तक हम मानवता नहीं दिखाएंगे,
और कुछ कुछ तो इतने नालायक होते हैं कि सटीक पता ना बता करके उल्टा बता देते हैं, और ज्यादातर हमारे ब्रज के लोग। हाँ, वृंदावन जो गया होगा ना उसे पता होगा। जैसे टमटम वाले के पास जाएंगे भैया, वो देख लेगा कि हाँ नई सवारी है। हमारे ब्रज की बता रहा हूँ मैं कि हाँ ये नई सवारी है, नया बोल है, नया रैंक है इसका, कि भैया हेलो भैया, तो समझ नया मुसाफिर है, इसको काट। बोले भैया हेलो, कि जी बताइए, कि हमें बांके बिहारी जाना है। और वो बांके बिहारी की ये समझिए सिर्फ 100 मीटर दूरी पर खड़ा है। वो बांके बिहारी के वो 100 मीटर दूरी पे खड़ा है, और वो कहेगा उससे भैया कितना रुपया लोगे बांके बिहारी तक। वो पहले ऊपर से नीचे देखेगा कि कितने तक काटे। बोले 300 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगते हैं? 10। कितने लगते हैं? आप हमारी चुंगी चौराहे से, आप हमारे पानी घाट से, आप हमारी अटल्ला चुंगी से, आप हमारे विद्यापीठ चौराहे से, आप हमारे इतने समीप जितने चौराहे हमने बताए, अगर उनसे बैठेंगे ना तो 10 रुपया लगेंगे। और आप अगर वहां से पूछ लिया कि भैया कितना रुपया बांके बिहारी तक, तो पता क्या कहेगा? 300 रुपया। तो आप कहें कितना दूर है? बहुत दूर है। आप देख लेना, बैठो तो सही। नहीं 300 नहीं, ज्यादा ले रहे हो तो 250 दे देना, इससे कम नहीं दिए, जाओ। बोले चलो जल्दी चलो, दर्शन तो करना है। बैठ गए आप, तो वो क्या करेगा? बांके बिहारी का मंदिर ये, आप यहाँ खड़े हैं, ये मंदिर है, यहाँ खड़े हैं आप, समझना ये बांके बिहारी का मंदिर है। पॉइंट पे आप यहाँ खड़े हैं, तो ऐसे घुमाए के ले जाएगा, और ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तब लाकर कहेगा लो आ गया बांके बिहारी। कोई इधर से भी तो ले जा सकता था आप तो सीधा। तो यही है मेरे प्यारे। तो आप लोग कभी भी वृंदावन जाएं तो एक बार फोन कर लेना, गुरुजी हम वृंदावन जा रहे हैं, तुमने मार्गदर्शन कर देंगे, बेटा संभल के जाना। नहीं तो बिना पूछे चले जाओ तो हमारे ब्रज की कुंज गलियों में खो जाओगे। हाँ ये समझो, सच में कोई कितना भी माइंडेड हो, चाहे कितना भी चिन्ह लगा के जाए कि मैं इस गली से होके आया, कि मैं इस गली के होया, एक प्रकार का एक भूल भुलैया है मेरा ब्रज। भैया मैं तक भूल जाऊं कि कौन सी गली में घुसो और कहां निकल आयो मैं। हाँ, जो बचपन से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तब भी भूल जाते हैं कि ब्रज की इस गली से गया और अब कहां आ गए, कुंज गली। तो परीक्षित जी कहां कथा चल रही थी? विवाह के लिए हम उपाय बता रहे थे। तो इस प्रकार से जो भी विवाह के उपाय करेगा ना, ठाकुर जी उसका कल्याण करेगा। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह हुए। भगवान का चौथा विवाह कैसे हुआ, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, स्वयं श्री ठाकुर जी अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे मेरे प्यारे, घूम रहे थे। घूमते घूमते क्या हुआ कि अर्जुन ने देखा कि एक घने जंगल में एक कुएं के समीप में एक युवती बैठी हुई है। उस युवती को देख करके अर्जुन ने पूछा कि हे देवी आप कौन हो? तो देवी ने क्या कहा? अहम देवस्य सवितुंदः हितापतिं मिच्छातरे विष्णु वरोग्यम वरदम तपा परम निष्ठिताय। कि मेरा नाम कालिंद्री है। वो देवी क्या बोली कि मेरा नाम कालिंद्री है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ और यमराज की बहन है। बोले आप इसमें घने जंगल में क्या कर रही हैं? बोले मैं कृष्ण को ढूंढ रही हूँ, मैं उस प्रभु को ढूंढ रही हूँ, द्वारकाधीश को ढूंढ रही हूँ। बोले उस जंगल में कहाँ मिलेंगे? बोले हमें यही बताया है, उन्हीं को मैं देख रही हूँ। तो अर्जुन ने कहा अरे लो, बगल में छोरा और गांव में ये खड़े तो हैं हमारे दीनानाथ, ये खड़े हमारे प्राणनाथ। इतना कह करके अर्जुन ने पवित्र समय देख करके कालिंद्र जी का हाथ श्री ठाकुर जी के हाथ में समा दिया। अब बताओ चौथा विवाह कैसे हुआ? भाग करके तो हुआ नहीं, किसी बेकार मतलब से तो हुआ नहीं, अकस्मात ही तो हुआ।
तो लेकिन एक खासियत है मेरे प्यारे, जब आप हमारे वृंदावन में प्रवेश करेंगे, सभी पत्नियों को छोड़ करके एक केवल जमुना मैया ऐसी हैं जो आज भी हमारे श्री ठाकुर जी के भक्तों का स्वागत करने को खड़ी है मेरे प्यारे। चाहे आप हमारे ब्रज में किधर से भी घुस जाना, किधर से भी प्रवेश करना, आपके स्वागत के लिए अवश्य मेरी जमुना मैया जरूर खड़ी होंगी। अगर देखा हो तो, अगर आप मथुरा होते हुए जाएंगे तब भी आपको मथुरा में मिलेंगे, अगर आप हाईवे एक्सप्रेस वे आगरा होते हुए जाएंगे तब भी आपको मिलेंगे, चाहे आप दिल्ली हरियाणा होते हुए आइए तब भी आपको मिलेंगे, चाहे आप आगरा होते हुए जाइए तब भी आपको मिलेंगे। चारों दिशाओं में मेरी जमुना मैया है, क्योंकि भक्त आता होगा प्रभु का, उसका स्वागत करना है। इस प्रकार से भगवान का 5वां विवाह हुआ मित्र वृंदा के साथ, और भगवान का 6वां विवाह हुआ सत्या के साथ। सत्या के साथ इस प्रकार से हुआ, एक बार ननजीत नाम के राजा ने श्री ठाकुर जी से कहा कि जो एक बार में हमारे 7 बैलों के नकेल डाल देगा, उसके साथ हम अपनी बेटी सत्या का विवाह कर देंगे। तो श्री ठाकुर जी ने ऐसा बाण चलाया कि एक बार में 7 बैल नथ गए मेरे प्यारे। तो प्रभु का 7वां विवाह हुआ सत्या जी के साथ, और 8वां विवाह हुआ प्रभु लक्ष्मणा के साथ मेरे प्यारे। इस प्रकार से प्रभु के विवाह हुए। अब 16,100, 8 ये पटरानियां हैं, और 16,100 कैसे हुए बड़े ध्यान से सुनना। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, बहुत बड़ा आताताई था। उसने ये सोचा कि संसार की जितनी भी कन्या हैं सभी को एक साथ लाकर मैं उनसे विवाह करूंगा, और विवाह करने के बाद मैं राजा बन जाऊंगा। ठाकुर जी को ज्ञात हुआ कि हमारे राज्य में एक भौमासुर नाम का राक्षस कन्याओं को बंदी बना करके उनके साथ विवाह करना चाहता है। प्रभु गए और अर्जुन के साथ जाकर उस भौमासुर राक्षस का प्राणांत किया, और प्रभु ने कहा कि हे देवियों जाओ, आपको मैंने स्वतंत्र कर दिया। वो देवियों ने कहा कि हे प्रभु आपने मुझे स्वतंत्र तो कर दिया है, लेकिन मैं एक राक्षस के यहाँ पर रही हूँ, अगर मैं जाऊंगी तो लोग कलंक लगा देंगे, पता नहीं कैसे क्या किया होगा इसने राक्षस के यहाँ, तो या फिर में हम लोग अपने प्राण त्याग देंगे या फिर घृणित कर्म करना प्रारंभ कर देंगे। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु इस 16,100 कन्याओं को आप स्वीकार करें, क्योंकि इनका इस संसार में अब कोई नहीं है। अगर ये सतमार्ग की तरफ जाएंगे तो कोई जीने नहीं देगा, तो इनको या फिर मृत्यु स्वीकार करनी होगी या गंदा कर्म स्वीकार करना होगा। तो प्रभु ने एक मुहूर्त देख करके 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के विवाह हुए, 16,108 विवाह हुए। कितने हुए? 16,108। अब आप बताओ, आपको ये पता चलता है कि भगवान का कोई भी विवाह भाग करके या बिना मतलब में हुआ है? किसी ना किसी विवाह में किसी ना किसी प्रकार का तथ्य अवश्य मिलेगा मेरे प्यारे। हाँ, अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार से वो परमात्मा, वो प्रभु कभी भी इस प्रकार के घृणित कर्म नहीं कर सकता जिससे संसार का जीव प्रभु को अपमानित कर दे मेरे प्यारे। हाँ, एक बार की बात है मेरे प्यारे, प्रभु के मन में विचार आया कि लाओ मेरी 16,108 पत्नियां हैं, ये चेक करता हूं कि कौन सी पत्नी मुझे ज्यादा प्रेम करती है। बोले सत्यभामा के पास अगर गया तो सत्यभामा क्रोधित हो जाएगी बहुत जल्दी, लाओ रुक्मणी से जाकर के आनंद लेता हूं। जैसे एक पति अपनी पत्नी से आनंद लेता है, वैसे ही श्री ठाकुर जी ने भी रुक्मणी मैया से आनंद लेने के लिए गए। रुक्मणी मैया से जाकर के बोले कि हे रुक्मणी गलती हो गई। बोले स्वामी किस बात की गलती हो गई? बोले बहुत बड़ी गलती हो गई रुक्मणी, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब रुक्मणी जी डरने लगी, अरे ऐसी क्या गलती होगी मेरे स्वामी से जो मेरा स्वामी ये कह रहा है कि रुक्मणी ऐसी गलती मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अब रुक्मणी जी के चेहरे की मायूसी एकदम आ गई कि प्रभु हुआ क्या है, मुझे वृतांत बताइए, वो मुझे बात बताओ जो हुआ क्या है जो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो क्या बोले
राजपुत्रा पितानः भूपे लोक कपाल विबोधम महानुभावे श्रीमदम बोधाबलोवर्ति। कि देवी आपने इतना बड़ा गलती किया है और मुझसे भी गलती ये हुई है कि मैं तो एक माखन चोर हूं। मैं माखन को चुराता था गली गली जाके। आप एक राजकुमारी हैं, आप एक भीष्मक राजा की पुत्री हैं और हम तो एक ग्वाला, चोरी करने वाले, गाय चराने वाले। अगर आप चाहो देवी तो मैं आपका पुनः विवाह शिशुपाल से करा सकता हूं, अभी भी मौका है। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु कैसी बहती बहती बातें कर रहे हो। बोले हाँ ये भी छोड़ो और ये भी देखो। राजभ्यो विवस्वत्वा सर्दो समुद्रम शरणं गतान् बलवृद्धि कृते स्वानम प्रायस्तान पासमानः। बोले ये भी मानो मेरी बात को कि राजभ्यो विपदा सभ्रु समुद्रम शरणं गतान्, जब मेरे ऊपर परेशानी हुई मैं इतना बड़ा डरपोक हूँ, इतना बड़ा डरपोक हूँ कि समुद्रम शरणं गतान्, मैं समुद्र की शरण में जाकर के बैठ गया, मैंने द्वारका बसा ली। मैंने ये रुक्मिणी मैया से कह रहे हैं कि मैं इतना डरपोक कि मैंने जाकर के समुद्र में जाकर के मैंने एक राजधानी बना दी, घर बना लिया, क्योंकि इतना बड़ा डरपोक मिलेगा नहीं कोई। और तुमने मुझसे विवाह कर लिया। बताओ जो रण को छोड़कर भाग जाता है, जो रणछोड़ कहलाता है, उससे विवाह कर लिया आपने। अभी भी है मन तो बताओ मुझे। रुक्मिणी में तुम्हारा विवाह शिशुपाल से कराता हूं, क्योंकि वो राजकुमार है और मैं कहां ग्वाला, मैं कहां चोरी करने वाला। रुक्मिणी मैया पर ये सब बातें सुन करके उन पर हृदय पर घात पहुंचा कि स्वामी हो क्या गया है, आप इस प्रकार से कैसे आप कह सकते हैं, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। बोली देवी मेरी बात मान जाओ। इतना कह करके रुक्मिणी मैया ने कहा कि मेरे से कोई गलती हुई है क्या जो आप इस प्रकार की बहकी बातें कर रहे हैं। इतना कह करके रुक्मिणी मैया गहरोस हो गई, अचेत हो गई। ठाकुर जी ने जैसे देखा कि मेरी रुक्मिणी अचेत हो गई तो क्या किया ठाकुर जी ने, मामा वेदन्ति हो ना सूर्य था जाने त्वाम मत परायणामम तंद्वाचितम त्रोत्वा कमेना श्रील्वा चरितम मंगलेन भगवान। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप लेकर के रुक्मिणी मैया के सिर को अपनी गोद में बिठाया, सिर को गोद में लिटा करके एक हाथ पंखा करने लगा, एक हाथ उनके माथे का पसीना पहुंचने लगा, एक हाथ जल पान कराने लगा और एक हाथ उनके सिर पर हाथ फेरने लगा। स्वयं इस जगत का करुणा निदान भी उस रुक्मिणी के उस प्रेम को, उस भाव को देख करके रोने लगा। मैंने कितना बड़ा घृणित कर्म कर दिया जो मैंने बताओ अपनी रुक्मिणी को गहरोस कर दिया, बेहोश कर दिया। इस प्रकार से जब प्रभु ने प्रभु से कहा कि मैं क्या करूं, मैंने अपनी रुक्मिणी को अचेत कर दिया, तो क्या हुआ कि जैसे ही गोविंद ने, जैसे ही द्वारकाधीश ने प्यार से बोला कि अरे रुक्मिणी, ओ रुक्मिणी, तो रुक्मिणी के ऊपर जैसे जल छोड़ा तो क्या कहा, सत्यम भयादिवम गुणवेभ्या उरु क्रमांतम सेद समुद्रः उपलम महदन्यो आत्मान नित्यम कंद्रियम योगड़े। आंखें खोल करके रुक्मिणी मैया ने कहा स्वामी आपने ऐसे शब्दों को क्यों बोला, मेरे से क्या कोई त्रुटि हुई थी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकते। ठाकुर जी कहने लगे, ठाकुर जी कहने लगे आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं, आप हमें भूल जाओ। हे रुक्मिणी अगर आप हमें भूल जाओ तो हमें कोई गम नहीं, और जिस दिन हमने आपको बुला दिया समझो दुनिया में हम नहीं, मेरे प्यारे हम नहीं। इस प्रकार से जैसी रुक्मिणी मैया से कहा, रुक्मिणी मैया को गोद में भर लिया। बोले देवी रुक्मिणी आज के बाद मैं तुमसे कोई ऐसे शब्द नहीं कहूंगा जो तुम्हारे हृदय पर घात पहुंचे। देखिए मेरे प्यारे, समझो मेरी बात को, स्वयं श्री ठाकुर जी ने सिर्फ अशब्द नहीं कहे, समझना
सबसे ज्यादा मेरे काका पुरुष युवा समझे। श्री ठाकुर जी ने रुक्मणी मैया से कोई अशब्द नहीं कहा, सिर्फ ऐसे वाक्य कहे जो उनके हृदय पर एक कील के समान लग गए जाकर। और आज का पुरुष मेरी माताओं को हाथ उठा करके यह समझता है कि मैंने कितना बड़ा तीर मार लिया मेरे प्यारे। ज्यादातर मैंने देखा है कि आज के पुरुष, आज के पति अपनी पत्नियों पर हाथ छोड़ देते हैं मेरे प्यारे। धिक्कार है आप लोगों पर जो अपनी पत्नियों पर हाथ छोड़ देते हो मेरे प्यारे। ज्यादातर मैंने देखा है चाहे कोई त्रुटि हो या ना हो तब भी वो मदिरा पान करके आते हैं और आकर के इस प्रकार से हाथ छोड़ देते हैं, ये समझो कि जैसे कि वो किसी और की पुत्री है ही नहीं मेरे प्यारे। मैं उन मूर्खों से ये कहना चाहता हूं कि आप जिसके ऊपर हाथ उठाते हैं, स्त्री के होने से घर में शोभा होती है मेरे प्यारे। जिस घर में बेटियां और स्त्रियों के अगर किलकारियां गूंजती हैं तो उसमें स्वयं लक्ष्मी नारायण वास करते हैं, और जिस घर में स्त्रियां और बेटियों की अगर रुदन आवाज गूंजती है उस घर का विनाश हो जाता है मेरे प्यारे, विनाश हो जाता है। फिर आप लोग कहते हैं अरे आप लोग कहते हैं कि अरे गुरुजी मेरे घर में धन ही नहीं रुक रहा है, मेरे घर में तो ऐसा लग रहा है जैसे घर सो गया है, अकाल सा पड़ गया। ये अकाल नहीं पड़ा, आपके द्वारा उन देवियों पर हाथ उठाया गया, इसीलिए मेरे प्यारे। स्वयं ठाकुर जी कितना प्यार करते थे रुक्मणी मैया से, और आप लोग आए शराब पीकर। कल हमसे आज ही कहा, आज बच्चों ने हमसे कहा, 2 बच्चे थे, मैं स्नान करने के लिए गया तो बच्चों ने कहा गुरुजी कुछ इस प्रकार से शब्दों को कहना कि मेरा गांव पूरा शराब के उस प्याले में डूबा हुआ है। क्या कहा कि गुरुजी मेरा गांव पूरा उस शराब के प्याले में डूबा हुआ है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो उन शराबियों में से, शराब के प्याले में से निकल आए तो उनका जीवन बच जाएगा। मैं नो टेंशन बेटा, नो टेंशन बेटा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं जो शराब पीते हैं, जो भी मेरी आवाज को इस विद्युत तरंग के द्वारा सुन रहे हैं, चाहे वो खेतों में बैठे हों, चाहे वो कोई भी कर्म कर रहे हों, चाहे वो घर में लेटे हों, अगर मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है तो इस ब्रज बिहारी शरण देव जी महाराज के द्वारा शब्दों को सुनना बड़े ध्यान से, और मेरे प्यारे एकांत में बैठकर मनन करना। खिलौना मर्द औरत को समझ कर तोड़ देते हैं, हाँ जन्म देती जो माँ बन गए, हाँ जन्म देती जो माँ बन कर उसे हम छोड़ देते हैं। खिलौना मर्द औरत को समझ कर तोड़ देते हैं, खिलौना मर्द औरत को समझ कर तोड़ देते हैं। जन्म देती जो माँ बनकर उसे हम छोड़ देते हैं। खिलौना मर्द औरत को समझ कर छोड़ देते हैं। और सुनिए, विवाह मंडप में बैठा कर ली जाती है ये वो रस्में। जब विवाह मंडप में 7 फेरे होते हैं तब 7 कसमें भी खाई जाती हैं, जीवन भर साथ रहने की, सुख दुख में साथ रहने की। हाँ विवाह मंडप में बैठा कर ली जाती है जो वो रस्में,
भाई कहाँ जाते हैं वो बातें, कहाँ जाते हैं वो बातें, कहाँ जाती हैं वो कसमें। सजा दुल्हन की सेजों को, सजा दुल्हन की सेजों को मौत से जोड़ देते हैं। खिलौना मर्द औरत को समझ कर तोड़ देते हैं। ये बस औरत पे आंचल है, उठा डालो या गिरा डालो, लगा कर है लगा इस तन से इस तन को। अगर वाकई समझदार व्यक्ति बैठा हुआ है पांडाल में तो शब्दों को जरूर सुनेगा और कुछ न कुछ जरूर सोच करके जाएगा। ये बस औरत पे आंचल है, उठा डालो या गिरा डालो, लगा इस तन से इस तन को। हाँ लगा इस तन से इस तन को, तुम्हें पाला रे वतन वालों, समझ कर साथ नाजुक सी, समझ कर साथ नाजुक सी, मौत से जोड़ देते हैं। हाँ जन्म देती जो माँ बनकर, जन्म देती जो माँ बनकर, उसे हम छोड़ देते हैं। खिलौना मर्द औरत को समझ कर तोड़ देते हैं। लेकिन एक और सच्चाई है, छोटी छोटी बहन है, गुड़िया है यहाँ पर। हमारी बहन, एक बहन फ्रीज में पाई जाती है 34 टुकड़ों के साथ, एक बहन हॉस्पिटलों में पाई जाती है। आज बहनों के लिए कह रहा हूं और जो दरिंदे घूम रहे हैं, 4 लाइन कह रहा हूं उनके लिए, सुने। अगर औरत नहीं होती तो पैदा मर्द ना होता, अगर औरत नहीं होती तो पैदा मर्द ना होता। अगर इस संसार में अगर औरत नहीं होती तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं होता, कोई मर्द पैदा ही नहीं होता। हाय अगर औरत नहीं होती तो पैदा मर्द ना होता। विबस यूं देख औरत के, विबस यूं देख औरत के, दिलों में दर्द ना होता। खेल कर इनकी इज्जत से, खेल कर इनकी इज्जत से, नसीबा फोड़ देते हैं। खिलौना मर्द औरत को समझ कर तोड़ देते हैं। खिलौना मर्द औरत को समझ कर तोड़ देते हैं। जन्म देती जो माँ बनकर, जन्म देगी जो माँ बनकर, उसे हम छोड़ देते हैं। खिलौना मर्द औरत को।
देने वाली जननी की जयकारा तो लगाए दो, सुस्त कैसे बैठे हो? जय जय श्री राधे शिव पार्वती पतय हर हर महादेव। बाबा पीछे वाले भंडारा तो 20 तारीख को है ना? 20 तारीख का भंडारा आज का थोड़ी है। तो पीछे वाले तो बैठे हैं खाली, रायते के लिए बैठे हुए। जो पीछे भक्त बैठे हुए हैं बैठे ही रहे, वो यहाँ ना आए पंडाल में। और जो खड़े हैं ना, खड़े हैं। और जो खड़े हैं भैया जी वो ऐसे ही खड़े रहें। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में हमें भी। जो भक्त बाकी देखो बाइकों पर बैठे हैं खड़े हैं वो ऐसे ही खड़े रहें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर बाद सपना चौधरी जी भी आएंगी। हाँ ध्यान रखें भैया इस चीज को भी। आए यार, शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए इस गांव के भाव को और भक्ति को देख करके हमारे परीक्षित जी ने एक निर्णय लिया है। वैसे आज 7वां दिन है, आज हमारी भागवत जी पूर्ण आहुति की तरफ है, पूर्ण विराम होगा, क्योंकि आज सुदामा जी का चरित्र का वर्णन होगा, आज घोर कलयुग का वर्णन होगा और